हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 159 और आज की टीचिंग में रोंडा बाइन हमें यूनिवर्स की मैनेजमेंट का सिस्टम समझा रही हैं। तो हम सब ये तो जानते हैं कि कोई तो सुप्रीम पावर है जो कि इस यूनिवर्स को चला रही है और उस सुप्रीम पावर को हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, गॉड, क्रिएटर, सोर्स, कुछ ऐसे ऐसे नाम दे देते हैं। तो कोई तो ऐसा है जिसने कि इस ब्रह्मांड को रचा है, इस सृष्टि को रचा है और वो ही हमें हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये इस तरह से ले सकते हो कि ये जो सुप्रीम पावर है जो कि इस यूनिवर्स को चला रही है वो एक तरह से एक सप्लायर है। उनके पास हर चीज़ अबंडेंस में पड़ी हुई है। आपको क्या चाहिए, आपको बस उनसे मांगना होता है और वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके स्टॉक में हर एक चीज़ अवेलेबल है, हर एक चीज़, और इतनी अबंडेंस में है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो रोंडाबन यही कहती हैं कि वो जो सुप्रीम पावर है यूनिवर्स की वो एक सप्लायर है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर है। इतना तो हम सब जानते हैं कि सप्लायर के पास हर एक चीज़ होती है, हर एक चीज़, और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो क्या करता है, उसको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सप्लायर के पास जाता है, अपनी लिस्ट देता है कि मुझे ये सब चाहिए, सप्लायर उसको दे देता है और डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर के जैसे है और हम इंसान सेंट्रल पॉइंट हैं क्रिएशन का इस पूरी धरती पे। तो एक कहानी है, कहानी समझ लीजिए या एक प्रसंग समझ लीजिए। तो एक प्रसंग है कि जो सृष्टि के रचयिता हैं वो बोर हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो ब्रह्मांड का निर्माण किया जाए। तो उन्होंने ब्रह्मांड क्रिएट कर दिया। फिर कुछ टाइम के बाद वो उससे भी बोर हो गए, तो उन्होंने अदर गैलेक्सीज वगैरह वो बना दी। फिर वो उससे भी बोर हो गए, तो उन्होंने अलग अलग प्लैनेट्स बना दिए, जैसे मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह। तो जब भी उनका जहाँ रहने का मन करता था वो वहाँ चले जाते थे। जैसे कि जिसके 5-6 घर होते हैं तो वो कभी एक घर में रहता है, कभी दूसरे घर में रहता है। वैसे ही वो जो रचयिता थे वो कभी एक प्लैनेट पे रहते, कभी दूसरे प्लैनेट पे रहते। कुछ टाइम बाद वो इससे भी बोर हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को चुना। फिर उन्होंने पृथ्वी पर पेड़ पौधे, वनस्पति, कहीं पे पहाड़ बना दिए, कहीं पे समुद्र बना दिए, कहीं पे डेजर्ट बना दिए। इस तरह से उन्होंने धरती पर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बना दी। फिर वो उसको भी देख देख के बोर हो गए। कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने छोटे छोटे जीव जंतु, कीट पतंगे, जानवर वो बना दिए। कुछ टाइम बाद वो उससे भी बोर हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि एक ऐसी क्रिएशन करता हूँ कि जिससे मैं कभी बोर ना हूँ और जो हमेशा मेरा एंटरटेन करते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा मैं क्या बनाऊँ। फिर उन्होंने बनाया इंसान, और इंसान को उन्होंने हूबहू खुद के जैसे बनाया। इंसान को उन्होंने सबसे स्पेशल बनाया क्योंकि उन्होंने इंसान को दिमाग दिया था, इसलिए उसके पास सोचने समझने की, कुछ क्रिएट करने की, कुछ डिस्ट्रॉय करने की, कुछ ऑपरेट करने की उन्होंने पावर दे दी। तो उन्होंने जो इंसान को खुद के जैसा ही बनाया, अपनी पावर्स उसमें डाल दी। तभी तो कहते हैं कि भगवान के अंश हैं हम, है ना, और ऋषियों के वंश हैं हम। तो इंसान बहुत स्पेशल है। फिर क्या हुआ, अब इंसान जो है वो कभी रोता, कभी हंसता, कभी लड़ता, कभी नाचता, कभी खेलता, कभी कूदता। तो भगवान जी उससे एंटरटेन होते रहे। तो इंसान भगवान जी का बहुत अच्छे से एंटरटेन करता रहा और भगवान खुश होते रहे। तो ये जो सुप्रीम पावर की क्रिएशन है इंसान के रूप में, ये सेंट्रल पॉइंट है इस पूरी पृथ्वी पर। मतलब सबसे स्पेशल, नायाब, बेहतरीन जो क्रिएशन है भगवान की वो इंसानों को ही माना जाता है। अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, हमारे पास दिमाग है, हम क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं। तो जो भी फिज़िकल वर्ल्ड में आपको चीज़ें दिखती हैं, घर दिखता है, रोड दिखते हैं, आपको मशीन्स दिखती हैं, आपको कपड़े दिखते हैं, आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो किसने इन्वेंट किया है, किसने उसको क्रिएट किया है? इंसान ने किया है। पर इंसान कैसे क्रिएट कर पाया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके, कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करके। मतलब कि इंसानों को जो कुछ भी क्रिएट करना होता था वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता, डिस्ट्रीब्यूटर को बताता। अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटर को वो सब कुछ बताता कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, अब मुझे तुम बताओ कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे वो कहाँ से मिलेगी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसके पास जाएगा? सप्लायर के पास। वो सप्लायर को कहेगा कि मुझे इन इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप मुझे प्रोवाइड कर दो। तो इन शॉर्ट सुप्रीम पावर है सप्लायर,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन है डिस्ट्रीब्यूटर, और हम इंसान हैं जिसके जरिए सुप्रीम पावर इस सृष्टि पर सृजन करवा रही है। इस भौतिक वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में आपको जो कुछ भी भौतिक चीज़ें दिख रही हैं, तो वो इंसानों के ज़रिए सुप्रीम पावर क्रिएट करवाती हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी बढ़िया, बेहतरीन, ब्यूटीफुल, कितना अमेजिंग सिस्टम है ये पूरा, है ना। तो आज की टीचिंग में रॉन्डाबर्न हमें यही बता रही है, इसलिए खुद को कभी कम मत समझो। सुप्रीम पावर हमेशा आपके साथ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ है, आपको बस उसको ही समझना है और यूज़ करना है। फिर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा और आपको जो चीज़ें चाहिए होगी वो सप्लायर से जाके खुद लेके आएगा। ठीक है, लाइक अट्रैक्ट लाइक हमेशा याद रखिएगा, इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छे काम कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी की प्यारी सी सच्ची सी मीठी सी मुस्कान की वजह बनिए। और जिनका भी जन्मदिन है उन सबको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इन वीडियोस को बाकी लोगों के साथ ज़रूर 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 शेयर करें और अंत में मेरे साथ कहें सबका मंगल हो।